हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड सॉल्यूशंस इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 37 पर ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आज हम सोल्व करेंगे। तो 2.1 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है अगर 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसोल्व कर लिया जाता है तो डिसोल्व करने के बाद इस सॉल्यूशन में हमें एक तो बेंजीन का मास परसेंटेज निकालना है और साथ ही साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मास परसेंटेज निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2.1। सबसे पहले तो आपको मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ कंपोनेंट, यानी जिस कंपोनेंट का हम मास परसेंटेज निकाल रहे हैं एक तो उसका मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उन सभी का टोटल मास इनटू 100%। ये होता है हमारा मास परसेंटेज का फॉर्मूला। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, यानी बेंजीन हमारे पास गिवन है 22 ग्राम और हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसको मैं CCl4 लिख देता हूं, बेंजीन C6H6। कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास कितना है 122 ग्राम। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का टोटल मास कितना होगा। अब आपको पता है सॉल्यूशन हम किसे मिला रहे हैं, बेंजीन को और कार्बन टेट्राक्लोराइड को आपस में घोल कर ही तो सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो जब इन दोनों का सॉल्यूशन बनाएगा तो सॉल्यूशन में टोटल मास कितना होगा, इसको और इसको जोड़ दिया जाएगा। तो 22 प्लस 122 ये कितना हुआ, ये हुआ 144 ग्राम। हमारे पास सॉल्यूशन का टोटल मास 144 ग्राम आया। तो देखिए मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ C6H6, इसको क्या निकाल लेंगे हम, मास ऑफ कंपोनेंट, यानी जिस कंपोनेंट का हम निकाल रहे हैं उसका मास रखना है। तो बेंजीन का हम मास परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ऊपर बेंजीन का वेट रखेंगे हम मास 22 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में टोटल मास कितना है 140 ग्राम, 144 अपॉन इनटू 100%, ये हमने किया 100। तो देखिए इसमें हम इसको 2 से अगर डिवाइड करें 11 और इसको 2 से डिवाइड करें हम 72, तो ये कितना आया 1100 अपॉन 72। तो 1100 को हम जब 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15.28%, यानी ये कि क्या आया, हमारे पास बेंजीन का मास परसेंटेज आया इतना 15.28%। अब हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो देखिए मास परसेंटेज ऑफ CCl4, तो इसमें क्या रखेंगे हम, CCl4 का मास परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे CCl4 का मास 122 ग्राम, 122 अपॉन टोटल मास 144 इंटू 100। तो देखिए 2 से अगर डिवाइड करने से 2 6 12, 2 1 2, ये आएगा 72। तो 6100 अपॉन 72, तो ये आएगा हमारे पास 84.72%। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। और इसको निकालने का एक और भी तरीका है CCl4 का, वो क्या, हमारे पास बेंजीन का मास परसेंटेज आ गया इतना। अब आपको पता है टोटल मास परसेंटेज सॉल्यूशन में कितना होगा, टोटल मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 100%, क्योंकि इसको और इसको मिलाकर तो 100%, सॉल्यूशन तो 100% ही होगा। तो देखिए CCl4 का अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है तो उसका दूसरा तरीका क्या है, 100 में से हम माइनस कर देंगे ये 100 माइनस, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन का मास परसेंट कितना है 100 में से अगर बेंजीन का मास परसेंटेज माइनस कर दिया जाए 15.28 तो हमारे पास आ जाएगा 84.72। तो या तो इस तरीके से निकाल लें या एक का निकाल के दूसरे को 100 में से माइनस कर दें, इस तरीके से ये होता है। अब 2.2 क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें क्या करना है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसको बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड से मिलाकर बनाया गया है, और इस सॉल्यूशन में क्या है, जो बेंजीन है वो 30% है, यानी बेंजीन का मास कितना है सॉल्यूशन में 30%। तो हमें क्या करना है, बेंजीन का इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे,
हमें दिया हुआ है इसमें बेंजीन का मास परसेंट, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल मास है सॉल्यूशन का उसको मानेंगे 100। लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मास हमने कितना माना 100 ग्राम, क्योंकि हमें क्या है, हमें सिर्फ एक जो कंपोनेंट है बेंजीन उसका मास परसेंट दिया गया है, बाकी और इसमें हमें कोई क्वांटिटी नहीं दी। तो हमने क्या किया, जो सॉल्यूशन का टोटल मास है वो हमने 100 ग्राम मान लिया। तो हमें बेंजीन का मास परसेंट कितना दिया गया है 30%। तो मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास कितना होगा 100 ग्राम का 30%, तो 30% ऑफ 100, क्योंकि हमने माना सॉल्यूशन का टोटल मास 100 ग्राम, उसमें से बेंजीन हमें 30% दिया गया है, तो हम बेंजीन का निकालने की क्या करेंगे, टोटल सॉल्यूशन का 30% निकाल लेंगे। तो 30% ऑफ 100 कितना होता है 30 ग्राम। तो हमें सॉल्यूशन में पता चल गया जो बेंजीन है वो हमारे पास 30 ग्राम है। बेंजीन अगर हमारे पास 30 ग्राम है तो ये सॉल्यूशन किन किन को मिलाकर बना गया है, बेंजीन को और कार्बन टेट्राक्लोराइड को। अब देखिए टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम, उसमें से बेंजीन 30 ग्राम, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितनी होगी 100 में से अगर 30 माइनस कर दें तो देखिए मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको मैं CCl4 लिख देता हूं, 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ग्राम। एक बार फिर से देखिए मैंने क्यों किया, मेरे पास सॉल्यूशन है 100 ग्राम, ये मैंने माना, मान लीजिए 100 ग्राम मेरे पास सॉल्यूशन है, उसमें से बेंजीन का मुझे मास परसेंट दिया गया है 30%, तो 30% 100 का कितना होगा 30 ग्राम, यानी 100 में से 30 ग्राम मेरे पास बेंजीन है। अब बचा क्या है सॉल्यूशन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो CCl4 का मास निकालने के लिए क्या किया जाए, 100 में से पूरे सॉल्यूशन में से अगर बेंजीन का मास माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास होगा। तो मैंने किया 100 में से 30 माइनस 70 ग्राम, तो 70 ग्राम आ गया मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास। अब हमें इसमें निकालने हैं बेंजीन के मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन का आपको जो फॉर्मूला है वो पता है, वो होता है जिस कंपोनेंट का हम मोल निकाल रहे हैं, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यानी देखिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ कंपोनेंट, यानी जिस कंपोनेंट के हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट हैं उन सभी के टोटल मोल्स, उनको जोड़कर नीचे रखा जाएगा। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो देखिए पहले बेंजीन के मोल निकाल लेते हैं, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल निकाल लेते हैं, और मोल का आपको फॉर्मूला पता है वेट अपॉन मोलर मास। तो पहले मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ बेंजीन यानी बेंजीन C6H6, ये होता है बेंजीन, यहां पर भी लिख देता हूं मैं C6H6। तो इसका मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 इंटू कार्बन हमारे पास 6 है और कार्बन का मोलर मास आपको पता है 12 होता है, तो 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन के एटम कितने 6, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन का मोलर मास 1, तो 12 6 जा 72 प्लस 6, ये कितना हो गया हमारे पास 78। तो बेंजीन का मोलर मास 78 ग्राम पर मोल। तो अब मोल्स ऑफ निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6। मोल्स ऑफ बेंजीन निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का वेट हमारे पास कितना है 30 ग्राम, इसको रखेंगे ऊपर अपॉन मोलर मास, मोलर मास 78, तो ये कितना आ जाएगा, 30 को 78 से डिवाइड करने पर आएगा 0.384। इतने मोल हमारे पास आए बेंजीन के। मोल का आपको फॉर्मूला याद रखना है, मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, जितना वेट हमें दिया गया ग्राम में अपॉन मोलर मास। अब निकालते हैं मोल्स कार्बन टेट्राक्लोराइड के, तो पहले इसका मोलर मास निकाल लें, मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन का मोलर मास कितना, कार्बन का एक एटम है तो 1 इंटू 12 प्लस क्लोरीन के 4 एटम है तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है 35.5, तो 12 1 जा 12, 4 इंटू 35.5 कितना होगा 142, तो इन दोनों को जोड़कर आ जाएगा 154 ग्राम पर मोल।
अब निकाल देते हैं मोल्स ऑफ CCl4, मोल्स ऑफ CCl4 वही वेट अपॉन मोलर मास। वेट हमें CCl4 का कितना दिया गया है 70 ग्राम, 70 को रखेंगे ऊपर क्योंकि ग्राम में दिया गया है, और 154 को रखेंगे नीचे। तो 70 को 154 से डिवाइड करने पर आएगा 0.454 मोल। ये आप देख सकते हैं डिवाइड करके। अब निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन अब हम निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 लिख लें या बेंजीन लिख लें, C6H6। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया मोल फ्रैक्शन निकालने का, मोल ऑफ कंपोनेंट यानी जिसका मोल निकाल रहे हैं अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ऊपर क्या आएगा मोल ऑफ बेंजीन। बेंजीन के मोल मेरे पास कितने हैं 0.384 अपॉन टोटल मोल्स। सॉल्यूशन में एक तो बेंजीन है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इन दोनों के मोल को जोड़ देंगे। ये कितना है 0.384 बेंजीन के मोल्स प्लस दूसरा कितना कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल 0.454। तो ये होगा इसमें। ये हमने क्या किया, जो हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है इसलिए बेंजीन के मोल को ऊपर रखा और नीचे जितने भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट है उन सभी के मोल जोड़ दिए। सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है C6H6 CCl4, इन दोनों के मोल को जोड़कर नीचे लिख दिया। तो 0.384 अपॉन इन दोनों को जोड़ देंगे 448 8 5 कितने 13, कैरी 1 437 और एक 8 0.838। अब देखिए यहां पर क्या है 1 2 3 3 डिजिट के बाद डॉट लगी है, इसमें भी 3 डिजिट के बाद डॉट लगी है, तो यहां से ये हम डॉट काट देंगे। अब 384 को जब 838 से डिवाइड किया गया तो इसमें आएगा 0.458। ये आ गया मोल फ्रैक्शन हमारे पास बेंजीन का, और यही हमें निकालना था। ये हमारा आंसर हुआ। अब इसमें पूछा तो नहीं गया लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन को जोड़कर क्या आता है, सभी मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो अगर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो हम क्या करेंगे 1 में से ये माइनस कर देंगे 0.458, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को जोड़कर हमेशा 1 आएगा। जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी के मोल फ्रैक्शन को जोड़कर 1 आएगा। तो इन दो इसको और इसके जो मोल फ्रैक्शन है 1 आएगा। तो अगर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 में से बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को जब माइनस किया जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो देखिए कितना होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.542। कार्बन टेट्राक्लोराइड का आप इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बेंजीन का निकाल लेंगे, इसका निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2.3, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। नीचे हमें सॉल्यूशन दिए गए हैं, इनमें हमें मोलरिटी निकालनी है। तो नंबर ए 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या दिया गया है, ये कंपाउंड दिया गया है और इसका मास दिया गया है 30 ग्राम। तो 30 ग्राम को अगर 4.3 लीटर सॉल्यूशन में घोला गया, डिसोल्व किया गया, तो इस केस में मोलरिटी निकालनी है। तो देखिए 2.3 मोलरिटी का आपको फॉर्मूला पता है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी सोल्यूट के मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में। ये फॉर्मूला बस इसमें लगा देना है। हमें सोल्यूट का वेट दिया गया है, वेट ऑफ कंपाउंड हमें क्या दिया है CONO3 का होल ट्वाइस, CONO3 का होल ट्वाइस .6H2O। इसका वेट हमें कितना दिया गया है 30 ग्राम। ये इसका ए पार्ट है, ये हमें इसका वेट दिया गया 30 ग्राम। और मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया वेट अपॉन मोलर मास। तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ इसका हमें मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कोबाल्ट का मोलर मास होता है 59 प्लस NO3 हमारे पास कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं। तो पहले यहां 2 लगा देते हैं, फिर यहां पर ब्रैकेट में नाइट्रोजन का कितना 14 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन के एटम 3 है, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से
ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। 2 पहले क्यों लगा दिया गया? क्योंकि ये NO3 के कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 को मैंने पहले लगा दिया, फिर जो ब्रैकेट में था उसको जोड़ दिया। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का एटम 3 और ऑक्सीजन का मोलर मास 16, तो 3 × 16 ये हो गया हमारे पास, प्लस 6 × 6 वाटर के मॉलिक्यूल कितने हमारे पास 6, और H2O का पूरा मोलर मास कितना होगा? H2O हाइड्रोजन 2 है तो 2, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 कितने हो गए? 18। तो हम क्या कर देंगे, जो वाटर का हमारे पास मोलर मास होता है वो 18 होता है, वाटर के मॉलिक्यूल 6, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। तो देखिए 59 प्लस 2 × 14 प्लस 16 3 जा 48 प्लस 18 6 जा कितने होंगे? देखिए 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 6 और 4 10 हो गए हमारे पास। 59 प्लस 2 × 48 और 14 कितने हो गए हमारे पास? 62 प्लस 108, तो 59 प्लस 62, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 प्लस 108। इन तो तीनों को जब जोड़ा गया, यहां पर देखिए गलती हो गई, 2 2 जा 4, यहां पर ये 4 आएगा, तो इन तीनों को जोड़कर आएगा हमारे पास 291। तो मोलर मास हमारे पास आ गया इसका 291। अब इसके निकाल देते हैं मोल्स। तो मोल्स ऑफ इस कंपाउंड के, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। वेट कितना है हमारे पास? 30। मोलर मास कितना है? 291। तो 30 को जब 291 से डिवाइड किया गया तो इसमें आया 0.103 मोल। इतने मोल हमारे पास आ गए। अब सिंपल मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी का आपको फॉर्मूला पता है, कितना है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमारे पास कितने हैं मोल्स सोल्यूट के? 0.103, और वॉल्यूम हमें कितनी दी गई है? 4.3 लीटर। 4.3 लीटर ये आ जाएगा 0.023। 1.103 को 4.3 से डिवाइड करने पर इतना आया, तो ये आ गई हमारे पास मोलरिटी इतनी। तो ये हमारे पास ए का आंसर हो गया। अब इसमें देखिए बी पार्ट में क्या दिया गया है? 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। इसमें हमें पहले से ही मोलरिटी दी गई है। तो इसमें देखिए आप, हमें 0.5 मोलर H2SO4 दिया गया है, यानी H2SO4 की मोलरिटी कितनी दी गई? 0.5, और उसको जो H2SO4 है वो 30 ml दिया गया। तो 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को डाइल्यूट करके 500 ml तक ले जाया गया। तो 500 ml जब उसको कर दिया गया, उस केस में मोलरिटी कितनी होगी ये हमें निकालना है। समझिए इसको, जब 30 ml है हमारे पास, तब H2SO4 की मोलरिटी 0.5 है। जब उसको डाइल्यूट करके 30 ml से 500 ml तक ले जाया गया, तब उसकी मोलरिटी कितनी होगी वो निकालना है। तो इसमें देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.5 मोलर में मोल निकाल लेंगे। तो देखिए मोल प्रेजेंट इन 30 ml एंड 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, यानी 0.5 मोलर H2SO4 और 30 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे वो निकालना है। तो मोलरिटी आपको पता है क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, हमारे पास मोल कितने दिए गए हैं? 0.5, इसको लगा देंगे यहां पर, और हमें मोल्स निकालने हैं यहां पर। मोल्स हमें निकालने हैं, और वॉल्यूम हमें कितनी दी गई है? 30 ml। और आपको पता है जब ml को लीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको 1000 से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 ml। तो ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा ये? 0.03 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम हमें लीटर में लेनी है, तो 0.03। तो n कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 0.03, 5 3 जा 15, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.015 मोल। तो देखिए हमारे पास मोल निकल गए। मोल हमारे पास कितना हुआ? 0.015 मोल। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास जो मोल हैं वो भी हैं, और हमें क्या करना है?
500 ml सॉल्यूशन में क्या निकालना है, मोलरिटी। और मोलरिटी का आपको पता है, मोलरिटी ऑफ 500 ml सॉल्यूशन। मोलरिटी का आपको फॉर्मूला पता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल हमारे पास कितने हैं, 0.015। ये मोल हमने क्यों लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं उसमें मोल चेंज नहीं होंगे। जितने मोल 30 ml में थे उतने ही मोल रहेंगे 500 ml में, क्योंकि हम सोल्यूट तो चेंज नहीं कर रहे हैं, बस उसमें क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाए जा रहे हैं, सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उसमें मोल सोल्यूट के चेंज नहीं होंगे। तो जितने 30 ml में मोल थे उतने ही रहेंगे 500 ml में। तो मोलरिटी ऑफ 500 ml सॉल्यूशन, मोल ऑफ सोल्यूट इतने ही रहेंगे, अपॉन वॉल्यूम अब कितनी होगी, वॉल्यूम होगी 500 ml। और 500 ml को अगर लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 0.5 लीटर, क्योंकि 500 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5/10 कितना होगा, 1/2, 1/2 होता है 0.5। तो क्योंकि सॉल्यूशन हमें क्या लेना है, लीटर में लेना है, तो इसको 0.5 से हमने डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.03 मोलर। इतनी मोलरिटी हमारे पास आ जाएगी। एक बार फिर से बता देता हूं, हमारे पास 30 ml सॉल्यूशन दिया गया और सॉल्यूशन की मोलरिटी दी गई इतनी। फिर हमें क्या किया गया, 30 ml की तो मोलरिटी इतनी है, अगर इसको डाइल्यूट करके 500 ml कर दिया जाए उस केस में मोलरिटी हमें निकालनी है। तो आपको पता है जब हम डाइल्यूट करते हैं तो जो सोल्यूट के जो मोल्स होते हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मोल 30 ml में होंगे उतने ही मोल 500 ml में होंगे। तो हमने क्या किया, इसका और इसका इस्तेमाल करके पहले मोल्स निकाल लिए। मोलरिटी का आपको फॉर्मूला पता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी हमारे पास इतनी है, मोल्स हमें निकालना है। सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है लीटर में, 30 को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। 30 ml को जब लीटर में कन्वर्ट किया गया इतने लीटर आया, तो इसका इस्तेमाल करके हमने इतने मोल निकाल लिए। मोल हमारे पास हो गए। दूसरे केस में जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो हमारे पास है, अब सीधा मोलरिटी निकाल लेंगे। तो मोलरिटी ऑफ 500 ml सॉल्यूशन, मोल्स ये रहे, 500 ml को लीटर में कन्वर्ट किया 0.5 लीटर, डिवाइड किया, इतने मोलरिटी आ गई। सिंपल है। 2.4 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें हमें यूरिया का मास कैलकुलेट करना है जो 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन और 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो इसमें हमें कहा गया है अगर हमें 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन और 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन हमें बनाना है, यानी सॉल्यूशन का हमें मास कितना दिया गया 2.5 किलोग्राम और सॉल्यूशन की मोलरिटी दी गई 0.25 मोलर। अगर हमें 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी इतनी है उसको हमें बनाना है, तो उसको बनाने के लिए यूरिया का कितना मास इस्तेमाल होगा वो हमें निकालना है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 2.4 क्वेश्चन, इसमें हमें दी गई है मोलरिटी। मोलरिटी हमें कितनी दी गई 0.25। तो इस 0.25 मोलरिटी में कितने यूरिया के मोल्स इस्तेमाल हुए होंगे, पहले हम वो मोल्स निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास कितना, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। क्योंकि आपको मोलरिटी का फॉर्मूला पता है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, सोलवेंट का मास किलोग्राम में। अगर हमारे पास ये हमें सोलवेंट का मास दिया होता तो हम डायरेक्ट रख के मोल्स निकाल लेते, फिर मोल्स से हम क्या निकाल लेते, यूरिया का मास निकाल लेते। लेकिन हमें यहां पर दिया गया है सॉल्यूशन का मास 2.5 किलोग्राम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन का मास हमारे पास है, यूरिया का मास निकाल के उसमें से घटा देंगे, हमारे पास सोलवेंट का मास निकल जाएगा। तो देखिए हमारे पास यूरिया का मोलर मास कितना है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास 1, कार्बन का मोलर मास 12, ऑक्सीजन का मोलर मास 16, और यहां पर नाइट्रोजन का फिर से 14 और यहां पर हाइड्रोजन 2 इंटू 1 ये हमारे पास है। तो 14 प्लस 2 इंटू 1 2,
प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। ये देखिए ये भी 16, ये भी 16 और ये दोनों 16। तो 16 3 जा 48, 48 और 12 60। इतना मोलर मास हमारे पास आ गया यूरिया का, ग्राम पर मोल। अब हम निकाल लेते हैं यूरिया के मोल्स। आपको पता है जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी को स्मॉल m से, वो होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। हम मान लेते हैं कि सोलवेंट का मास अभी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम अगर हमारे पास सोलवेंट है और हमारे पास मोलरिटी 0.25 है, तो 1 किलोग्राम सोलवेंट में और 0.25 मोलरिटी में कितने मोल्स होंगे वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए मोलरिटी हमारे पास कितनी है, 0.25 मोल्स हमें निकालने हैं और 1 किलोग्राम हमारे पास है ही। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी सीधी की सीधी 0.25। 0.25 को 1 से इधर मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास मोल्स निकल गए। अब मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन किलोग्राम अपॉन मोलर मास। अब हमारे पास मोल्स हैं 0.25, वेट हमें मास निकालना है, मोलर मास हमने निकाल लिया 60। तो वेट कितना आ जाएगा यहां से 60 इंटू 0.25, 60 को 0.25 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15, यानी 15 ग्राम। अब यहां से क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। जब हमने सोलवेंट को 1 किलोग्राम माना, हमारे पास जो यूरिया का मास आया वो 15 ग्राम आया। अब हमें क्या दिया हुआ है, 2.5 किलोग्राम दिया हुआ है सॉल्यूशन का वेट। तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूशन का गिवन वेट 2.5 किलोग्राम। इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करें 2500 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट हमारे पास इतना है, सोल्यूट हमारे पास 15 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। तो मास ऑफ, यहां पर मास लिख लेते हैं इसे, मास ऑफ सोलवेंट। देखिए सॉल्यूशन का 2500 ग्राम, सोलवेंट का 15 ग्राम, तो सोल्यूट का 15 ग्राम, सोलवेंट का कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन में से अगर ये घटा देंगे तो सोलवेंट का जाएगा। तो 2500 ग्राम 2500 ग्राम माइनस 15 ग्राम, ये कितना आ जाएगा 2485 ग्राम, यानी हमारे पास सोलवेंट का मास आ गया। अब आपको क्वेश्चन में समझाता हूं। अगर हमारे पास सोलवेंट 1 किलोग्राम था तो उस समय हमारे पास जो मास आया वो 15 ग्राम आया। सोलवेंट 1 किलोग्राम है तो मास 15 ग्राम है। सोलवेंट अगर इतना ग्राम होगा तो मास कितना ग्राम होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए 1000 ग्राम अगर हमारे पास सोलवेंट है तो मास यूरिया हमारे पास 15 ग्राम आ रहा है। अगर 1 ग्राम हमारे पास सोलवेंट है तो यूरिया 15/1000 ग्राम आएगा। 1000 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अगर हमारे पास सोलवेंट इतना है 2485 ग्राम अगर हमारे पास सोलवेंट है तो हमारे पास कितना आ जाएगा यूरिया 15/1000 इंटू 2485, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास 37.275 ग्राम, यानी इतने ग्राम यूरिया हमारे पास आया। तो देखिए हमने इसमें क्या किया, हमारे पास मोलरिटी दी गई है, हमने पहले क्या गया सोलवेंट के मास को 1 किलोग्राम मान लिया क्योंकि सोलवेंट हमें नहीं पता। तो मोलरिटी क्या हमने क्या किया, मोलरिटी निकाली। मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो एक मोलरिटी हमने 0.25 रखी, मोल्स हमें निकालना है, सोलवेंट हमने 1 किलोग्राम मान लिया, तो मोल्स हमारे पास इतने आ गए। मोल्स निकालने के बाद हमने वेट निकाल लिया, तो 0.25 मोल है, वेट अपॉन मोलर मास हमारे पास 60 है, ये हमने यहाँ पर मोलर मास निकाला। तो यहाँ से हमारे पास वेट आ गया 15 ग्राम। तो यहाँ हमने देखा 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम जब सोलवेंट था तो हमारे पास यूरिया आया 15 ग्राम। हमारे पास सॉल्यूशन का मास दिया गया है 2.5 किलोग्राम, जिसमें हमें निकालना है 2.5 किलोग्राम को 2500 ग्राम हम लिखेंगे क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इतना ग्राम हमारे पास आया। सॉल्यूशन इतना है हमारे पास
सोल्यूट इतना है, तो सोलवेंट क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सोलवेंट का मास निकालने के लिए सोल्यूशन के मास से सोल्यूट का मास घटा देंगे, यूरिया का मास घटा देंगे, तो इतना आया। 1 किलोग्राम अगर सोलवेंट है तो मास इतना आया, इतने ग्राम अगर सोलवेंट है तो मास कितना आएगा वो निकालना है। तो 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम में सोलवेंट है हमारे पास, तो यूरिया 15 ग्राम है। 1 ग्राम सोलवेंट है तो यूरिया 15/1000। इतने ग्राम सोलवेंट है हमारे पास, तो यूरिया कितने आ जाएगा, 15/1000 इंटू इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब देखिए 2.5 हमारे पास क्वेश्चन, कैलकुलेट ए मोलरिटी, बी मोलरिटी एंड सी मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस के आई इज 1.202 ग्राम पर ml। हमारे पास क्या है, के आई की डेंसिटी दी गई है इतनी, और जो के आई का मास परसेंटेज दिया गया है वो 20% दिया गया है। तो इस केस में हमें मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब देखिए 2.5, मास परसेंटेज कितना दिया गया है, 20%, और 20% का आपको पता है, यानी अगर 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसमें से 20 ग्राम क्या होगा, सोलवेंट होगा। तो के आई हमारे पास कितना है, 20% बाय मास। तो हमने क्या किया, लेट सॉल्यूशन, मान लिया कि सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है। सॉल्यूशन अगर हमारे पास 100 ग्राम है तो के आई कितना है, 100 ग्राम का 20%, तो मास ऑफ के आई कितना होगा, 20% ऑफ 100 ग्राम। यानी माना हमने सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है और हमें के आई कितना दिया गया है, 20% ऑफ सॉल्यूशन, तो 20% 100 ग्राम का कितना होगा, 20 ग्राम। तो के आई हमारे पास कितना आ गया, 20 ग्राम। तो देखिए सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम, के आई हमारे पास 20 ग्राम। अब हमारे पास जो सोलवेंट है यानी वाटर है, उसका मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर हमने क्या लिया है, सोलवेंट के रूप में। सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम, सोल्यूट के आई क्या है, सोल्यूट 20 ग्राम। सॉल्यूशन में से अगर सोल्यूट घटा दें तो वाटर का मास आ जाएगा, यानी सोलवेंट का मास आ जाएगा। तो 100 - 20 = 80 ग्राम, ये हमारे पास आ गया। अब ए हमें निकालनी है मोलरिटी। तो देखिए ये हमें निकालनी है मोलरिटी, तो इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलरिटी का आपको फॉर्मूला पता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी के आई के मोल्स अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। सोलवेंट का मास लेंगे किलोग्राम में। सोलवेंट हमारे पास क्या है, वाटर, यहां पर ये मैं लिख देता हूं, सोलवेंट हमारे पास वाटर है। तो पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, के आई के मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स निकालने के लिए इसके मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास ऑफ के आई। पोटेशियम का मोलर मास कितना, 39, और आयोडीन का मोलर मास 127। इन दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा 166 ग्राम पर मोल, इतना हमारे पास मोलर। और इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स क्या होता है, W/M, यानी के आई का वेट, के आई का मास हमारे पास कितना है, 20 ग्राम। तो 20 को ऊपर रखेंगे, मोलर मास 166, ये आया। 20 को 166 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.12। इतने मोल्स हमारे पास आ गए के आई के। अब सीधा मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.12। मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, सोलवेंट हमारे पास कितने में दिया गया है, 80 ग्राम। इसको अगर किलोग्राम में डिवाइड करें, कन्वर्ट करें, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ग्राम को अगर किलोग्राम में कर रहे हैं कन्वर्ट, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.08 किलोग्राम। तो यहां पर लिख देंगे 0.08। पॉइंट से पॉइंट गया, 12 को जब 8 से डिवाइड किया गया तो ये आ गया हमारे पास 1.5। इतनी मोलरिटी हमारे पास आ गई। अब देखिए बी में क्या निकालना है, मोलरिटी। मोलरिटी का आपको फॉर्मूला पता है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और मोलरिटी का फॉर्मूला पता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी मोल्स ऑफ, यहां पर सोल्यूट क्या है, के आई, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में। वॉल्यूम तो हमें कहीं पर भी नहीं दी गई,
बस सॉल्यूशन का क्या दिया गया है, मास दिया गया है। सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम। और साथ ही साथ हमें डेंसिटी दी गई है सॉल्यूशन की, कितनी, 1.202। ये हमारे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी है। डेंसिटी कितनी है, 1.202 ग्राम पर ml। तो ये किसकी है, ये हमारे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी है। ठीक है, और डेंसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का मास हमारे पास कितना, 100 ग्राम, 100 हमने मान रखा है। सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें दी गई है 1.202। तो 100 को 1.202 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा 83.19 ml। इतनी हमारे पास क्या आ गई, सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई। ml को अगर लीटर में डिवाइड कन्वर्ट करेंगे तो 83.19 को हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करने पर 0.083 लीटर, इतने लीटर हमारे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई। अब देखिए हमारे पास सोल्यूट के मोल्स भी पता है और सॉल्यूशन की वॉल्यूम भी पता है लीटर में। तो मोलरिटी, सोल्यूट के मोल कितने हैं, 0.12, ए पार्ट में हमने निकाला। और हमारे पास लीटर में वॉल्यूम कितनी आई सॉल्यूशन की, 0.083। हमने सॉल्यूशन की, हमने यहाँ पर क्या निकाल ली, वॉल्यूम निकाली डेंसिटी का इस्तेमाल करके। तो 0.12 को 0.083 से डिवाइड करने पर 1.45 m, इतने मोलरिटी हमारे पास आई यहाँ पर सॉल्यूशन की मोलरिटी। तो देखिए सिंपल एक बार फिर से समझा देता हूं। हमारे पास वॉल्यूम निकालनी है लीटर में, हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ डेंसिटी दी गई है सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम। यहां पर आपको सॉल्यूशन का मास रखना है, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम निकालनी है वो सॉल्यूशन की निकालनी है। तो सॉल्यूशन का ही मास रखेंगे, ये ध्यान रखना है। और डेंसिटी सॉल्यूशन कितनी दी गई है, तो मास को डेंसिटी से डिवाइड किया गया, इतने ml वॉल्यूम आ गई। ml को लीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड किया, इतने लीटर आ गई। अब सिंपल मोलरिटी के फॉर्मूले में रख दिया, मोल्स ऑफ सोल्यूट इतने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर इतनी, इतने लीटर इतने, और यहां पर ये आ गई हमारे पास मोलरिटी डिवाइड करने पर। सी क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है KI का। तो KI का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए एक तो KI के मोल्स पता होने चाहिए। मोल्स ऑफ KI हम ए पार्ट में निकाल चुके हैं 0.12। साथ ही साथ सभी कंपोनेंट के मोल्स निकालने हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर। तो अब वाटर के मोल निकालें, क्योंकि सोल्यूट ये है, सोलवेंट वाटर है, तो वाटर के मोल्स पता होने चाहिए मोल्स फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स कितने होंगे, वेट ऑफ वाटर, वाटर का वेट हमारे पास कितना है, 80 ग्राम। वाटर का वेट कितना है, 80 ग्राम। तो 80 ग्राम हमने रखा अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मोलर मास होता है 18, क्योंकि H2O, हाइड्रोजन 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 प्लस 16। तो देखिए इसमें हम 16 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो हमारे पास कितना है, 18 है मोलर मास H2O का। तो वेट इतना ग्राम में और 18 इसका मोलर मास। 80 को जब 18 से डिवाइड किया गया तो आ जाएगा 4.44। इतने मोल्स हमारे पास वाटर के आ गए। अब सीधा मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे KI का। मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, पोटेशियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स ऑफ KI, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके मोल्स ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मोल्स, यानी सॉल्यूशन में जितने मोल्स होंगे। KI के मोल्स 0.12, सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने होंगे, एक तो सॉल्यूशन में मोल्स इसके होंगे KI के, प्लस दूसरे वाटर के मोल्स होंगे 4.44। तो 0.12 अपॉन इन दोनों को प्लस किया गया तो 4.5 से 2 के बाद पॉइंट लगाए, इधर भी 2 के बाद पॉइंट लगाए, तो पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। 12 को 456 से जब डिवाइड किया गया तो आ जाएगा 0.026। इतना मोल फ्रैक्शन हमारे पास KI का आ गया।